जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो पॉइंट है जो कि एक फिटनेस सेंटर से डिमांड किए गए हैं कि आपको इन गाड़ियों में इन चीजों का इंस्पेक्शन करना रहेगा। तो चलिए पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट बताता है कि टायर्स जिसके अंदर की कट, डिफॉर्मेशन या थ्रेडवेयर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर विजुअली चेक किया जाएगा कि गाड़ी के टायर्स की कंडीशन अच्छी है या नहीं। दूसरा, स्टीयरिंग चेक किया जाएगा। मैनुअली ये चेक किया जाएगा कि गाड़ी के स्टीयरिंग की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए या कोई विजुअल डैमेज उसमें नहीं दिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बताते हैं कि इंजन की जो नॉइस है वो 85 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वाइब्रेशन या किसी तरीके की लीकेज या कोई तरीके का मिसिंग इंजन में या परफॉर्मेंस का इशू उसमें नहीं होना चाहिए। ये सारा काम आपका चेक किया जाएगा इंजन एनालाइजर पे या इंजन डायनामोमीटर के ऊपर, यानी कि ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, उसके ऊपर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सस्पेंशन पे। तो सस्पेंशन में लीफ स्प्रिंग की पोजीशन, क्लैंपिंग, शॉक एब्जॉर्बर, सेंटर बोल्ट, बुशेस, शैकल, ये सब चीज चेक की जाएगी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये विजुअली ही चेक किया जाएगा। 5th नंबर पे आ जाता है हॉर्न, जिसके अंदर ही इलेक्ट्रिकल हॉर्न है तो इसके अंदर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए और मल्टी टोन जैसा कि इन्होंने प्री चेक के अंदर बताया था वो नहीं होना चाहिए। हॉर्न का जो डेसिबल है वो चेक किया जाएगा, तो डेसिबल कितना लाउड है हॉर्न वो चेक किया जाएगा, तो ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस में होगा। छठा इसमें आ जाते हैं हम लोग जो कि ब्रेक के ऊपर है, और ब्रेक के ऊपर चेक किया जाएगा कि गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जाएगी और उसके बाद में गाड़ी 13 मीटर के अंदर अंदर रुक जानी चाहिए। साथ में किंग ब्रेक और ब्रेक ऑयल, इनका लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, ये फंक्शनल होने चाहिए। ये सब चेक किए जाएंगे एक रोड टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है लैंप सिग्नल। लैंप सिग्नल के अंदर वही जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हेडलाइट, पार्किंग लाइट, ये जितनी तरीके की लाइट्स हैं जिससे कि हम दूसरी गाड़ियों से कम्युनिकेट करते हैं, ये सारे फंक्शनल होने चाहिए। और इसके अंदर विजुअली चेक किया जाएगा कि गाड़ी के हेडलाइट की कंडीशन सही होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसमें एम्बॉसिंग ऑफ चेसिस ऑफ एफजी। तो इसमें ये चेक किया जाएगा कि जो गाड़ी की चेसिस होती है, इंजन होता है, उसके ऊपर एम्बॉसिंग की जाती है, यानी कि उसके ऊपर जो मार्क्स होता है वो मशीन से प्रेस के नंबर्स लिखे जाते हैं, जो कि विन नंबर होता है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, 17 डिजिट का नंबर होता है। ये आपकी गाड़ी के ऊपर इसके लगा हुआ है उसी पोजीशन पे जहां पर मैन्युफैक्चरर लगा के देता है, और इसके साथ में किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये नंबर 2 जगह होता है, इंजन नंबर होता है और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसकी सेट लोकेशंस होती हैं, इनके साथ में चेकअप किया जाएगा कि इसकी कोई छेड़छाड़ या टेम्परिंग तो नहीं की गई है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्पीडोमीटर पे। तो स्पीडोमीटर की फंक्शनिंग सही होनी चाहिए, स्पीड गवर्नर का वर्किंग और काम सही होना चाहिए, जिसका की इंस्पेक्शन विजुअली किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेंटिंग के ऊपर। पेंटिंग के ऊपर जैसा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक पेंट का कलर बताया गया है, ये उस कलर की बात करें जो कि कमर्शियल गाड़ियों में कैरी आउट किया जाना चाहिए। ये उसी तरीके का कलर उस गाड़ी के ऊपर होना चाहिए और उस शेड के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई होनी चाहिए। जैसा कि खासकर उन्होंने बताया गया है, कुछ लोकल एजेंसी जो कि एक पर्टिकुलर कलर की ही गाड़ियां इस्तेमाल करती हैं, जैसा टैक्सीज के अंदर या स्कूल बसेस के अंदर दिया गया है, वो ही कलर इसके अंदर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 11वें नंबर पे हम वाइपर का फिटमेंट, वर्किंग, वो सब सही होना चाहिए, विजुअल टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बॉडी में, जिसमें कि सीटिंग, मडगार्ड, इमरजेंसी गेट, ये सब चीजें सही काम करनी चाहिए। इसके बाद में आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल पे, जिसमें कि इंसुलेशन, स्विच, स्टार्टर, ये सारी चीजें फंक्शनल होनी चाहिए। 14 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग फिनिशिंग पे। तो फिनिशिंग के अंदर ये चेक किया जाएगा गाड़ी स्ट्रक्चरल तरीके से सही होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरीके की रिवेटिंग, वेल्डिंग, बोनेट पे कोई तरीके का क्रैक या क्रैंक केस कवर में कोई तरीके का क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चरली गाड़ी फिट होनी चाहिए। फिर इसके अंदर आ जाते हैं हम लोग रोड टेस्ट पे। तो रोड टेस्ट के अंदर गाड़ी का क्लच, ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल, ट्रांसएक्सल, ये सारी चीज का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, किसी भी तरीके का फंक्शनल लॉस इसमें नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम लोग पोल्यूशन के ऊपर। तो पोल्यूशन लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीयूसी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में भी पीयूसी इसको री इंस्पेक्ट किया जाएगा, क्योंकि मेन पोल्यूशन की वजह से ही ये सारे चेक्स किए जा रहे हैं। तो पोल्यूशन का इंस्पेक्शन फिर से किया जाएगा और फाइनली चेक किया जाएगा कि गाड़ी पोल्यूट उतना ही कर रही है या उतना ही स्मोक एमिट कर रही है जितना कि करंट
टेस्टेड कंडीशंस के अंदर पास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफ्टी ग्लासेस में, जिसके अंदर की विंडस्क्रीन और विंडो के सारे ग्लासेस वगैरह इंटैक्ट होने चाहिए, टूट फूट उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सीट बेल्ट वगैरह भी इसके अंदर सारी ठीक होनी चाहिए, जो कि विजुअली इंस्पेक्ट किया जाएगा। और इसके बाद फाइनली ये चेक किया जाएगा कि जिस तरीके के इमरजेंसी लेबल या इंफॉर्मेशन जो कि मांगी जाती है, जैसा प्राइवेट व्हीकल के अंदर आपने देखा होगा कि गाड़ी की नंबर प्लेट बोला गया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगी हुई होनी चाहिए, वो चेक की जाएगी। उसका कलर और उसके ऊपर जिस तरीके की मार्किंग जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है वो सब चीजें हैं। जैसा कि बताया गया कि सब गाड़ियों के ऊपर एक फास्टैग लगा होना चाहिए, ये सारी चीजों का इंस्पेक्शन किया जाएगा। गाड़ियां जो कि कमर्शियल हैं उसके ऊपर भी इंस्पेक्शन की जाएगी, जिस तरीके के एम्बॉसमेंट वगैरह बताई जाती हैं। कमर्शियल व्हीकल पे कुछ एक प्लेट्स होती हैं जो कि गाड़ी की चेसिस पे मेंशन किया गया है कि हर व्हीकल के ऊपर होना चाहिए, ये सारी चीजों का इंस्पेक्शन किया जाएगा। दोस्तों फाइनली कुछ क्वेश्चन के मैं लास्ट पे आंसर दे देता हूँ। इसमें मेन बात ये मैं बताने वाला हूँ कि आपकी गाड़ी जब फिटनेस टेस्ट के लिए जाती है तो उसमें आपको 2 चांस मिलेंगे। पहला चांस तो वो जब गाड़ी फर्स्ट टाइम जाती है और उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, और उसके अंदर अगर आपकी गाड़ी का टेस्ट फेल हो जाता है तो आपको बताया जाएगा और एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी इन कारणों से फेल हो गई है, तो आप इन कारणों को ठीक करा के वापस से लाके आप अपनी गाड़ी को फिटनेस चेक करा सकते हैं, जिसके लिए आपको रीअप्लाई करना हो। इन केस अगर आपकी गाड़ी का फिटनेस पहली बार में ही पास हो जाता है तो आपकी गाड़ी को 5 साल तक फिर से रोड पर चलाने का फिटनेस ग्रांट किया जाएगा इन केस ऑफ प्राइवेट व्हीकल। इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल आपको 2 साल का फिटनेस ग्रांट किया जाएगा। दोस्तों होप करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी तरीके का सवाल आपको हो तो निसंकोच नीचे मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं सबके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देता हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।